अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोगों को मालूम है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो बैकवर्ड कमीशन की तरफ से सर्वे सेंसस स्टार्ट होकर था, वो जो है अगस्त या अक्टूबर 8 तारीख तक का उसका टाइम था। अब ऑलरेडी फिर उसको 10 दिन एक्सटेंड कर है। इसी ताल्लुक़ से जो है मैं आज सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम अवाम उन्नास को मुखातिब होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग इस सर्वे में जुड़कर अपना जो भी वहाँ पे टीचर्स वगैरह आते हैं उनको जो है सही तरीके से अपना डाटा वगैरह जो उन्होंने पूछ रहे हैं उसको सही तरीके से आप लोग दीजिए। किसी वजह से मीटर का स्टिकर नहीं लगा बोलकर कोई नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या दूसरे किसी वजह से भी आपके पास अगर से कोई नहीं आ रहे तो आप वेट मत करिए, इंशाल्लाह हमारे से रब्ता करिए। शाहपुर में रहने वाले हैं तो हमारे से रब्ता करिए, या दूसरे व्यूवर्स भी अगर से कोई दूर से भी और हमारी बात को अगर से सुन रहे हैं तो वहाँ पे तहसील ऑफिस में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो इसी तरीके से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई ज़िम्मेदार हैं तो टीचर्स वगैरह वो स्कूल्स के ज़िम्मेदारों से भी आप जाकर रब्ता कर सकते हैं। तो ख़ास करके मैं शाहपुर के लोगों से, ख़ासकर सिटी के लोगों से मैं मुखातिब होना चाह रहा हूँ कि बहुत से अभी तक जो है 75% तक जो है सर्वे होकर है बोलकर एक डीसी की रिपोर्ट है, तो अभी 25% से 28% के जो अभी सर्वे होना बाकी है, उसके लिए हमारी कोताही की वजह से ये हो रहा है। टेक्निकल रीजंस भी हैं इसके वजह से, मीटर के जो स्टिकर्स लग कर हैं थोड़े कहीं इधर उधर होने की वजह से टीचर्स को भी थोड़ा डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं ये पूरे चीज़ों को जो है, आज इतना पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, ये पूरे चीज़ों को जो है गवर्नमेंट किस तरीके से आसान करना बोलकर हल निकालने के लिए कोशिश कर है, लेकिन फिर भी थोड़े प्रॉब्लम आकर हैं। लेकिन हम तमाम लोग, वो जो भी टीचर्स आते हैं, ये लोगों को जो है आप लोग सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ जो भी कोई भी आकर इस तरीके से आपको अभी डाउट है कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, आधार कार्ड पूछ रही हैं, वो पूछ रही हैं, तो अब हमारे को फ़ोन किए तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो सर्वे को आकर है देव बोलकर बोलती हैं। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी है कि वो IAS वालों का ID कार्ड आप लोग जांच लेना है, ताकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई टीचर्स ही हैं या कोई दूसरे भी हैं, ये पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद उनको बिठाकर इत्मीनान से, क्योंकि एक एक घर का जब पूरा डाटा उन्हें कलेक्ट करना है बोलो तो 5-6 आदमी का तकरीबन एक पौना घंटा 1 घंटा तक वो टाइम लगता। तो इत्मीनान से आप लोग भी उन्होंने जो मोबाइल में या जो भी उनका ये ला रहे हैं टैब वगैरह, उसमें जो उन्होंने टिक कर ले रहे हैं या जो भी आपका डाटा कलेक्ट कर ले रहे हैं, आप भी उसको एक मरतबा जाँच कर सही है क्या नहीं, पूरा होने के बाद ही आप लोग इंशाल्लाह उसको मुतमईन होकर उस पर सिग्नेचर कर जो उन्होंने फॉर्म देते हैं वो सिग्नेचर कर उनको वो फॉर्म की एक फ़ोटो भी आप लोग रख लेना है। तो मेरा ख़ासकर इस वजह से आप लोगों से पहले भी हम आना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी पूरे जगह इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह, और म्यूनसिपलिटी के व्हीकल्स में भी इसके बारे में सुबह सुबह जो है कचरे के गाड़ियों में भी इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में ये तमाम चीज़ों के बारे में बोल रही थी। हम लोग भी ज़रा लोग इसके बारे में कोशिश करेंगे बोलकर, सपोर्ट अच्छा रहेगा बोलकर, लेकिन आज हमारे को मालूम हो रहा है अगर से ये 10 दिन का गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड नहीं करती है तो हो सकता बहुत से लोग इससे महरूम होते थे। तो ये सर्वे इसलिए ज़रूरी है, आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जब भी किसी भी गवर्नमेंट आती तो वो गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि वहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ रहती हैं वो कम्युनिटीज़ की माली हाल की, वो लोग माली हाल इस पर किस तरीके से उनका है, और इस तरीके से उन्हें सोशली इकोनॉमिकली ये पूरी चीज़ों के बारे में एजुकेशनली इस तरीके से जायज़ा लेकर उनका डाटा रखकर कल के दिन वो लोग पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो वो डाटे को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कम्युनिटीज़ को हुकूक नहीं मिली या बैकवर्ड हैं या जो भी पसमानदा तबकात हैं, उन लोगों के लिए स्कीम्स जो है उनके स्कीम्स देने में गवर्नमेंट को मदद होती। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, अब गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है, तो हम पूरे लोग मिलकर, ये जो भी टीचर्स वगैरह आ रही हैं डाटा कलेक्ट करने, हम पूरे लोग मिलकर उनका साथ देकर एक अच्छे तरीके से 100% हम लोग हमारे पूरे शहर शाहपुर और पूरे अतनाफ के जब तमाम लोग भी जो है अपना डाटा किसी न किसी वजह से अगर से नहीं हुआ है तो रब्ता कर आप लोग दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूमत कर्नाटका की जानिब से माशी व तालीमी सर्वे जो जारी है, ये इसकी तारीख़ बढ़ा दी गई है, 18 तारीख़ तक है ना इसको तोसी किया गया है। जिन मकानात के अभी सेंसस नहीं हुए हैं
उनका रिपोर्ट नहीं मिल पाया है, तो मैं उन तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो वक्त निकाल कर मोहल्ले का जो उर्दू स्कूल है या मतलब ना जो भी स्कूल है या आंगनवाड़ी है वहाँ के टीचर से रब्ता करें। इसके लिए लाजमी तौर पर है ना हमारा चिट्ठी लगाया जाना चाहिएगा, या नहीं तो ना फिर ना हमको कोई आकर पूछे, इसमें इसके इंतज़ार में ना रहें, बल्कि ये ऑनलाइन होता है। मैं बिलखुसूस जो अहले इल्म तबक़ात हमददान कौम मिल्लत से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा वक्त निकाल कर जिनको मालूमात नहीं है ऐसे घरों तक पहुँचकर उनका सेंसस भी हुकूमत को वाकिफ़ करवाने के लिए एक ज़रिया बने। और बिलखुसूस मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ कि जुमा के ख़िताब में, और जुमा के ख़िताब में भी लोग है ना देर से आते हैं, सलाम फेरने के बाद उठकर खड़े होकर ये सेंसस के ताल्लुक़ से अवामुन्नास को आगाह कराइएगा। ये सेंसस बहुत ज़रूरी है। तालीमी माशी सर्वे अगर होगा तो हमारा हुकूमत में एंट्री होने के बाद हम उसके इश्तराक से जो है ना हमारे पॉलिसीज़ जो होते हैं हुकूमत की जानिब से, उससे इस्तेफ़ादा करने का एक बेहतरीन ज़रिया होता है। आज बहुत सारे इलाक़ों में है ना बहुत सारे लोग है ना इससे महरूम हैं, उनको अपना डाटा है ना गवर्नमेंट को नहीं पहुँचाने में नाकामयाब है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम और बिलखुसूस है ना हमददान कौम मिल्लत, अल्लाह जिनको सलाहियतें दिया है, और बिलखुसूस जिनके ऑनलाइन सेंटर हैं, थोड़ा बहुत ना मोबाइल में तजुर्बा रखते हैं, मैं ऐसे लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि कुछ वक्त निकालें ताकि हमारे कौम और मिल्लत का भला हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह शाहपुर में भी जो है ना हमारे याहिया साहब भी जो है ना इसमें ना सफ़े अव्वल में खड़े रहकर ना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको अगर कुछ मालूम नहीं है तो वो टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको आपका नंबर दिया जाएगा, आप कॉल कीजिए, उनको कीजिए या खालिद को कीजिए या मुझे कीजिएगा, इंशाल्लाह नंबरात दिए जाएंगे ताकि आपको इसके बारे में डिटेल समझाया जाएगा। जहाँ भी अगर रुकावट हो रही है, कोई नहीं आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम खुद भी पहुँचने की कोशिश करेंगे या किसी और को पहुँचाएँगे। बहरहाल हम ना ये सेंसस को ना कामयाब कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई भी महरूम ना रहे। अगर कोई बाहर भी रहता है तो ना बाहर से भी ना उसका आधार कार्ड, आई कार्ड और ना राशन कार्ड वगैरह नंबर वगैरह लेकर ना यहाँ से है ना उसको हम फिल कर सकते हैं, वहाँ से ना OTP वगैरह मंगा कर भी ना फिलअप कर सकते हैं। बाहर भी रहते हैं कुछ मजबूरी की वजह से, तो भी उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो जिस जहाँ पर रहते हैं वो पूरा डाटा है ना अपना हुकूमत को दें ताकि है ना हम हुकूमत से फ़ायदे उठा सकें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि ये सेंसस हमारा 100% सक्सेसफुल रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।